याकूब अध्याय 3 का 1 से 12 वचन लेकर आई हूँ, जीभ को वश में करना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि याकूब जो प्रभु के 12 चेलों में से एक था, वह अपनी कलीसिया को जीभ को नियंत्रित रखने के विषय इस अध्याय में समझा रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य को अपने शब्दों को सही ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए, जो आज हमारे लिए सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है हम विश्वासियों के लिए, जो आज हम यहाँ सीखेंगे। यहाँ याकूब कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। वे कहते हैं यहाँ कि यह इसलिए है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। यहाँ वह समझाते हैं कि उपदेशक तथा प्रचारकों के विषय में, क्योंकि मसीह में एक सच्चे उपदेशक को बहुत ही ध्यानपूर्वक बिना चूके शब्दों का प्रयोग करना होता है। यहाँ प्रचारकों तथा उपदेशकों के विषय सीखने की बात है, क्योंकि वह अपने प्रचार से दूसरों को भी सिखाते हैं तथा उन्हें ध्यान रखना होगा कि वह किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हें बिना चूके सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए तथा इसी प्रकार वह अपनी सारी देह पर लगाम लगा सकते हैं, जीभ को वश में तथा नियंत्रण में रखकर। जैसे वह आगे सिखाते हैं कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। इसका तात्पर्य स्पष्ट है यहाँ कि घोड़ों को नियंत्रण करने के लिए तथा उनकी सारी देह को चलाने के लिए जिस प्रकार एक लगाम उन्हें कंट्रोल करती है, उसी प्रकार हमारे शब्द, हमारी जीभ हमारी देह को मूव करती है। जीभ से निकले शब्दों से हम पहचाने जाएंगे कि हमारा स्वभाव तथा हमारा चरित्र कैसा है। इसीलिए उन्होंने एक अन्य उदाहरण आगे देते हुए कहा कि देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वह एक जहाज को चलाने वाले माझी के हाथ की पतवार का उदाहरण देते हैं कि एक बड़ा जहाज भी पतवार से चलाया जाता है, घुमाया जाता है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और वह कहते हैं यहाँ कि देखो, थोड़ी सी आग से एक बड़े वन में आग लग जाती है। ऐसे ही यहाँ हमें सीखना है पहले इसका अभिप्राय कि जीभ हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है, परंतु वह कैसे बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बड़े बड़े झूठे वादे बोलकर, बुरे शब्दों का प्रयोग करके आग लगाती है, झगड़े उत्पन्न करती है, किसी का हृदय घात करती है। यदि हम सही से इसका इस्तेमाल ना करें तो यह होता है जीभ का शब्दों का गलत ढंग से किया गया प्रयोग। इसीलिए यहाँ याकूब जीभ को वश में रखने के विषय आज हमें सिखा रहे हैं। वे कहते हैं आगे कि जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और नरक के कुंड की आग में भी जलाती है। हालेलुया! कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है यहाँ हमारे सीखने के विषय कि जीभ की तुलना आग से की गई है। एक अधर्म का अंग उसे कहा गया है। यदि उसे नियंत्रित ना रखा जाए तो वह हमें नरक के कुंड में ले जाने का भी कारण बन जाती है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे शब्द ही हमारा जीवन चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण निर्धारित करते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। कई बार हम गुस्से में नेगेटिव शब्द अपनी जुबान से कन्फेस करते हैं तथा दूसरों को घात करने वाले शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जो हमारे उद्धार को, हमारे अनंत जीवन को भी हमसे छीन लेता है। तो यहाँ आज हमारे सीखने की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कृपया आप ध्यानपूर्वक इन्हें समझें कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमें क्या समझाते हैं। जीभ भी हमारे शरीर का वह अंग है जो हमारी देह पर कलंक भी लगा सकती है तथा हमें नरक भी भोग सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हुआ ना यह संदेश आज हमारे लिए, क्योंकि मनुष्य बोलते समय नहीं सोचता कि वह क्या कहता है।
बस गुस्से में वह कभी कभी गलत शब्दों का प्रयोग कर अपने सैल्वेशन को भी समाप्त कर देता है। जैसे आगे वह कहते भी हैं कि क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, और वह है भी, परंतु जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। यहाँ वह साफ साफ समझा रहे हैं हमें कि समस्त पृथ्वी भर के वन पशु, जीव जंतु सभी मनुष्य के नियंत्रण में है। वह उन्हें नियंत्रित भी कर सकता है, परंतु जीव एक ऐसी बला है मनुष्य की देह में जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पाता, और इस कारण वह गलत शब्दों का प्रयोग कर वह दूसरों के लिए विष का काम करता है तथा खुद के लिए भी, जैसे गाली गलौज करना, शाप देना, नेगेटिव बोलना इत्यादि। यह सब गलत है जो हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने स्वभाव में अपनी जीभ तथा अपने शब्दों को नियंत्रित रखना चाहिए। यह एक छोटा सा अंग है हमारी देह का, परंतु यह वह बला है जो हमारे जीवनों में विष का काम करती है, जो हमें आत्मिक रूप से भी नुकसान पहुंचाती है। तो ध्यान दे कि हम क्या बोलते हैं, हमारे शब्द कैसे हैं। एक विश्वासी को प्रभु में बने रहने के लिए अपने शब्दों को सदा परख कर बोलना चाहिए, क्योंकि इससे उसका चरित्र भी प्रकट होता है और उसकी मसीहत भी। जैसे आगे वह कहते भी हैं कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं उन्हें शाप देते हैं। हालेलुया। तो क्या दर्शाता है यह वचन? यह वचन साफ साफ दर्शाता है मेरे प्रियो कि हम विश्वासी जन जो पिता परमेश्वर को अपने मुख से स्तुति आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, क्या हमें शोभा देता है कि हम उसी मुख से उन मनुष्यों को जो परमेश्वर के ही स्वरूप में है उन्हें किसी प्रकार के क्रोध में आकर शाप दे या बुरा भला कहें? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें शाप नहीं, सदा अपने मुख से आशीष ही देना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। शाप देने को प्रभु ने हमें सदा मना किया है। बाइबल सिखाती है हमें कि हमारे मुंह से शाप नहीं वरन सदा आशीष ही निकलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें शाप देने के लिए नहीं वरन आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। और जो हम परमेश्वर के स्तुति अपने मुख से करते हैं, तो क्या हमें उसी मुख से बुराइयां करनी शोभा देती है या शाप देना? ना तो हमें बुराई करनी चाहिए, ना ही चुगली, ना ही डींग मारनी चाहिए अपनी बड़ाई करके, ना ही किसी को शाप देना चाहिए, क्योंकि यही जीव परमेश्वर ने हमें अपनी स्तुति आराधना करने के लिए तथा आशीष देने के लिए सौंपी है। जैसे वह आगे सिखाते भी हैं कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? यहाँ वह दर्शाते हैं कि एक ही झरने से मीठा तथा खारा दोनों प्रकार के पानी नहीं बह सकते। इसी प्रकार एक ही जीभ से जिससे तुम धन्यवाद करते हो, परमेश्वर की बड़ाई करते हो, स्तुति करते हो, उससे शाप कैसे निकाल सकते हो? हमें ध्यान देना है इस वचन के आधार पर कि हमें अपने शब्दों को ध्यान पूर्वक बोलना है। यह परमेश्वर की देह है, इससे सदा आदर के शब्द ही निकलने चाहिए, निरादर के नहीं। जिस प्रकार मीठा झरना मीठा जल देता है, खारा नहीं, हम भी पिता परमेश्वर का एक प्रकार का मीठे शब्दों का झरना ही है। सदा इससे अच्छे शब्दों का झरना ही बहना चाहिए, बुराइयों का नहीं। शब्द ही हमारे जीवन को आकार देते हैं मेरे प्रियो, तथा दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाते हैं। यदि शब्द सही ना हो तो एक मसीह विश्वासी दूसरों के लिए आशीष नहीं, ठोकर का कारण बन जाता है। जैसे खारा जल बरसाने वाला झरना जिसमें से कोई जल ना पीना चाहे, वैसे ही वह एक और उदाहरण देकर हमें यहाँ आगे समझाते हैं कि हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यहाँ तो स्पष्ट है, जैसे अंजीर के पेड़ में जैतून नहीं उग सकता, वैसे ही हम विश्वासियों के मुख से बुराई भी ना निकले, शाप भी ना निकले। यह हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु ने आशीष का वारिस कहा है, झगड़े रगड़े या बुराई का नहीं, शाप का नहीं।
तो आप खुद ही समझ लें कि हमें अपनी जुबान से कैसे शब्द निकालने चाहिए, दूसरों के लिए भी तथा खुद के लिए भी, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि बाइबल दर्शाती है, नीति वचन 18:21 में ऐसा लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। यह स्पष्ट कर दिया गया हमें साफ साफ कि जीभ हमें मृत्यु भी दे सकती है तथा जीवन भी। हमें यह ध्यान रखना है कि हमें मृत्यु चाहिए या जीवन, क्योंकि कई बार हम अपने शब्दों ही से अपना आशीष खो देते हैं, अपना उद्धार खो देते हैं। हम अपने गुस्से पर लगाम ना लगाकर कई बार जीभ से गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, खुद के लिए भी तथा कभी कभी दूसरों के लिए भी, जो हमें नरक के कुंड में ले जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम गलत शब्दों को अपनी जुबान से निकालें। वह नहीं चाहता कि हम चुगलियां करें, घंटों फोन पर गलत शब्दों को बोलते हुए बातचीत करें, गालियां दें या शाप दें। वह चाहता है कि हम अपने जीव, जो उसका ही हमारे शरीर में दिया गया एक महत्वपूर्ण अंग है, उससे सदा धन्यवाद करें, स्तुति करें, दूसरों को आशीष दें, सदा वचनों से भरे पॉजिटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल करें, जिससे हमारा उद्धार बना रहे तथा हमारा मसीह चरित्र भी प्रकट हो दूसरों पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी शब्दों से ही आकाश और पृथ्वी और 1000 तारा गणों की रचना की। बेडोल पृथ्वी को शब्दों से ही नियंत्रित कर बदल दिया, अंधकार को ज्योति से शब्दों से ही अलग किया। तो समझे कि शब्दों का कितना महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवनों में। मेरे प्रियो, निर्बल परिस्थितियों में भी बल आ जाता है जब आप अच्छे शब्दों को, पॉजिटिव वर्ड्स को कन्फेस करते हैं। बीमारी में भी शिफा आ जाती है चंगाई के वचनों से व शब्दों से। परिस्थितियां बदल जाती हैं एकमात्र आपके अच्छे शब्द कहने से। शाप आशीष में बदल जाते हैं शब्दों से ही। मृत्यु जीवन में बदल जाती है जीभ से निकले शब्दों से ही। तो सोचें आप कि जीभ को वश में रखना कितना आवश्यक है। यही जीभ गलत शब्दों से घरों में आग लगा देती है, लड़ाइयाँ करा देती है, कलंक लगा देती है और फिर हमें नरक में ले जाती है। और यही जीभ वश में रखने से घरों को आबाद करती है, टूटे मन वालों को शांति प्रदान करती है, पिता परमेश्वर की स्तुति तथा धन्यवाद करती है, श्राप को आशीष में बदलती है। फिर यही जीभ हमें अनंत जीवन भी प्राप्त करती है। तो आप खुद ही डिसाइड करें कि आपको कैसे शब्द बोलने हैं, शाप के या आशीष के, जिसपे हमारा उद्धार भी टिका है। मेरे प्रियो, एक मसीह जीवन में, एक सिद्ध मसीहत में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द ही हमारे चरित्र को निखारते हैं। इसीलिए यहाँ याकूब ने भी जीभ को वश में रखने के विषय आज सिखाया है। मैं फिर से वही कहूंगी, यदि जीभ को वश में रखने का विषय सीखना आवश्यक नहीं होता तो इसका वर्णन भी यहाँ नहीं होता। यह आवश्यक है आज बहुत, इसीलिए यह आज प्रभु हमें सिखाते हैं। आज का युग भी एक अनियंत्रित युग है, जिसमें मनुष्य सब बातों पर नियंत्रण रखता है परंतु अपनी जीभ पर नहीं, जिसके कारण वह किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाता है और अपने जीवन को फिर नाश की ओर ले जाता है और मृत्यु का भी वह कारण बनता है। इसीलिए आप भी जांचें कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, दिन भर में आशीष का या श्राप का, बुराई का या भलाई का। यह आज हमें समझना होगा। मेरे प्रियो, हमें अपनी जीभ से स्तुति धन्यवाद करना है, आशीष देना है। सदा यही हमारी बुलाहट है तथा सच्ची मसीहत भी है। श्राप या बुराइयां या चुगली ये हमारा हिस्सा नहीं है। ये केवल नरक के कुंड के पात्र हैं और कुछ भी नहीं। हमें तो प्रभु ने अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया है तथा आशीषों का भी, जो सदा हमें वचनों के द्वारा, पॉजिटिव वर्ड्स के द्वारा अपनी जीभ, अपने शब्दों से कहना है। जीभ ही वश में रखना सबसे महत्वपूर्ण भाग है उद्धार का। हमारे प्रभु के मुख से सदा पवित्र तथा आशीष के वचन निकलते थे तथा हमारे मुख से भी यही निकलना है। इसी में हमारा उद्धार छिपा है। मेरे प्रियो, जो आप आज बोते हैं वही काटेंगे। उत्तम शब्द, आशीष के शब्द अपनी जुबान से बोएं तथा उन्हें ही फलवंत होते हुए देखें, खुद में भी तथा अपने परिवार में भी। शब्दों की जय को प्राप्त करें। जीभ को बुराई से वश में रखकर अपने परिवार में सदा आशीष के वचन कहते रहें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने जीभ को वश में रखें तथा परमेश्वर के दिए हुए सामर्थी वचनों को सदा अपनी जीभ से, अपनी जुबान से
अपने जीवन में तथा अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी आशीष के साथ बोते रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ जीभ को वश में रखने का वचन का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।